हाँ जी, सभी को सतनाम, बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं कंकरकुई गांव में हूं और ये सहारनपुर के समीप पड़ता है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली रोड पर। और गुरु रविदास महाराज जी का बहुत अच्छा एक सुंदर गुरु घर बना हुआ है। और यहाँ के जो प्रबंधक हैं और इसके महात्मा श्री कृष्ण दास जी, उन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम से इसको बहुत बढ़िया करोड़ों रुपए की लागत से बनाया है। और बड़ी बात है, लोगों में एक कहावत है, गांव का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध। लेकिन नहीं, जो अच्छी जिसकी कार्यशैली होती है, जिसका समाज सेवा में रुचि होती है, वो गांव में क्या कहीं भी जहाँ भी उनके चरण पड़ते हैं वो वहीं पूजते हैं। तो ये देखो आप, बहुत बड़ा गुरु घर इन्होंने बनाया हुआ है अपनी मेहनत से और अपनी ज़मीन में गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से। और सतगुरु रविदास सेवा आश्रम कांकरकुई, दिल्ली रोड, सहारनपुर में स्थित है। बहुत बढ़िया, इन्होंने काफ़ी ऊंचा ये टेम्पल है और गुरु जी का सेवा का परमार्थ का केंद्र है। और ये गुरु घर भी अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के अंतर्गत ही आता है। और महात्मा श्री कृष्ण दास जी भी इसी मिशन के महात्मा हैं। उनकी मेहनत और लगन और परिश्रम से उन्होंने, उनकी अपनी एक मनसा थी कि मैं ऐसा एक ऐतिहासिक गुरु घर अपने गांव में बनाऊं। नहीं तो इतना बड़ा मंदिर तो गांव में समाज के लोग सभी भी मिलकर नहीं बना पाते, क्योंकि आपको पता है समाज में जो संपन्न लोग होते हैं, बढ़ जाते हैं, वो थोड़ा अपने ही काम धंधों में लग जाते हैं। और जो आस्थावान लोग होते हैं, उन्हीं के परिश्रमों से ये सब चीज़ें काम होते हैं। तो महाराज जी जो हैं, ये कृष्णदास जी, ये पूरा है अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन, रजिस्टर्ड गद्दी ऊन शुक्रताल। तो ये कांकरकुई गांव में स्थित है। और महाराज जी कुछ खेती बाड़ी है इनके पास, तो अपना गृहस्थी भी चलाते हैं और साथ साथ में गुरु महाराज जी की सेवा भी करते हैं और आई गई संगत की भी सेवा करते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ रुकने ठहरने की। अभी ये एक नया इन्होंने हॉल बनाया है ताकि यहाँ जो है सत्संग फरमाया जा सके और लोग यहाँ विश्राम कर सकें, बैठ सकें, भोजन वोजन उनको खिलाया जा सके। तो मंदिर में जितना भी सुविधाएं हो जाएं गुरु घर में उतना अच्छा है। तो यहाँ पर जो है 4 अप्रैल को वार्षिक सत समागम मनाया जाता है, जिसमें सैकड़ों संत उपस्थित होते हैं, हजारों की संख्या में लोग होते हैं, देश दूर दूर दराज से लोग आते हैं। तो 4 अप्रैल को एक बहुत बड़ा विशाल सत्संग होता है, जो सालाना सत्संग होता है। और 14 की मासिक का जो महीने में जो है, महीने की 14 होती है, उसका मासिक सत्संग मनाया जाता है। तो यहाँ अगर कोई जाना चाहता है तो मासिक सत्संग भी होता है और सालाना 4 अप्रैल का। तो ये बहुत अच्छा आश्रम लगा मुझे भी कि गांव में इस प्रकार की सुविधाएं करना, गुरु महाराज जी का नाम चलाना, और बहुत बढ़िया सुंदर जगह, एकदम शांत। तो हम लोग भी रुके, हमारी टीम भी रुकी, तो हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने सोचा कि गुरु महाराज जी का थोड़े दर्शन किए जाएं। तो अभी आपको हम मंदिर के अंदर भी लेकर के चलेंगे। अभी आपको हम थोड़ा बाहर से दिखा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये सब सुविधाएं जो हैं महाराज जी ने की हुई हैं। वो बहुत अच्छा और सुंदर ऊंचा गुरु घर बना रखा है। गुरु घर तो गुरु घर होता है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, लेकिन अपनी सामर्थ्य अनुसार सभी बनाते हैं, बनाना चाहिए भी। सबकी अपनी धार्मिक पहचान है। और गुरु रविदास महाराज जी तो गुरुओं के भी गुरु हैं। और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी, जिनकी प्रेरणा स्रोत, जिनके प्रचार प्रसार घर घर पहुंचने के बाद लोगों में ऐसा प्रभाव हुआ कि हजारों लोग जो हैं अपना घर बार छोड़कर संन्यास में, बच्चे महात्मा बने, उन्होंने गुरु जी का प्रचार किया। तो ऐसे सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी देवी थे, बड़े समय के गुरु हैं। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने संपूर्ण जीवन अपना समाज में सत्संग और अच्छे लोगों को कर्म बताए ताकि लोगों का जीवन सफल हो सके, उनमें आचरण आए, उनके बच्चे अच्छे रहें, नशापत्ती से दूर रखा लोगों को। सत्संग का मतलब केवल धार्मिक आयोजन अनुष्ठान नहीं है, उसके अलावा भी और एक जो घरेलू कल्चर और संस्कार होते हैं, उनको भी हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो सत्संग से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जब सत्संगों में बच्चों को लेकर के भी आते हैं, बड़े तो आते ही हैं, कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि संत जो हैं तजुर्बे, अनुभव अपने जीवन में अभ्यास करते हैं, उसको आप तक बताते भी हैं और जीवन जीने के मूल मंत्र देते हैं, हम लोगों को कैसे जीना चाहिए। कुसंगति से बच्चों को, आज का समय आपको पता है कैसा चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे शराब, बियर, मुर्गा मीन्स पार्टियां करते हैं। तो उनसे बचाने के लिए उनको धार्मिक होना ज़रूरी है।
धार्मिक भी और गुरुमुखी होना ज़रूरी है। गुरु के दरबार में जब उनकी हाजिरी बंदगी लगती रहेगी तो उनके अंदर जो है अच्छा एक बढ़िया उनका मस्तिष्क रहेगा, ठीक रहेगा। वो गलत संगति से बच जाएंगे और अपना जीवन में कुछ अच्छा करेंगे, तरक्की करेंगे, अच्छे शिक्षित बनेंगे, विद्वान रहेंगे। क्योंकि गुरु रविदास जी ने भी कहा है, सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या पढ़े नर है जान जान। ऐसे सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने भी कहा है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, विद्वान बनाओ, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने घरों में साफ़ सफाई रखो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरुओं ने सत्संगों के बीच फरमाई है। लोगों को कहा है कि दारू मीट अंडा इनको मार दो डंडा, तो शराब मीट अंडा इनको मारो डंडा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि भाई हमें मांस का त्याग करना चाहिए, शाकाहारी रहना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर प्रकाश डाला है। ये सब चीज़ें हमें सत्संगों में सुनने को मिलती हैं। और सत्संग में कैसे कि सत्संग में आदमी को थोड़ा समय अपना ज़रूर निकालना चाहिए, ताकि गुरु, क्योंकि जो हम ये कर रहे हैं ये सब काम धंधा, ये सब अभी दुनिया जा रही है, कोई हार्ट अटैक से, कोई किसी तरह से, कोई एक्सीडेंट से, कोई किसी परेशान है लोग जो हैं। तो दुख के समय में जो है सतगुरु महाराज जी सेवा करते हैं। साधु की जो ले ओट तेरे मिटे पाप सब कोट। तो गुरु रविदास जी ने कहा है कि साधु संतों की ओट लेने से बड़े पाप कट जाते हैं इंसान के। तो गुरु जी ने अपनी वाणियों से, अपने वचनों से ही लोगों को संदेश दिया है। और उनके प्रेरणा स्रोत महात्मा श्री कृष्णदास जी ने भी बहुत अच्छा एक गुरु घर बना करके समाज के बीच एक संदेश दिया है। क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी प्रेम का संदेश देते हैं। गुरु समनदास जी महाराज ने सभी जाति धर्मों के लोगों को सत्संग बताया है। तो ऐसे ही इनका भी बड़ा अहम योगदान है, महात्मा कृष्णदास जी का भी समाज में। और बहुत दयालु प्रवृत्ति के महात्मा है, बेचारे बहुत दयालु हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत कम प्रवचन करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो गुरु महाराज जी का प्रचार जिस स्तर से भी हो सकता है उस स्तर से करना चाहिए, और कर भी रहे हैं। तो मैं तो यही धन्यवाद करूँगा महाराज जी को कि उन्होंने अपने गांव में अपने पैसे से, समाज के सहयोग से एक बहुत अच्छा स्थान बना करके जो है समाज के को दिया है। और गुरु घर तो ऐसी चीज़ होती है, वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं होता, जाति धर्म मजहब बहुत दूर की चीज़ होती हैं। यहाँ कोई भी आकर के महाराज को बंदगी सजदा कर सकता है, अपनी प्रार्थना कर सकता है। लोग गुरु घरों के ये प्रार्थना स्थल होते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरे घर में सुख शांति हो, मेरे घर अंदर के भंडार भरे, मेरा कर्म अच्छा हो, मैं कुछ सेवा कर सकूं महाराज आपकी, इस तरह की प्रार्थना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया